देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। छत्तीसगढ़ में आदिवासी नृत्य महोत्सव आयोजित किया गया और देश भर में राज्यों को चर्चित यहां पर किया गया है। 7 देशों से आए प्रतिनिधियों की वजह से अब यह महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव लग रहा है। भूपेश बघेल को देश भर के मुख्यमंत्रियों में नंबर 1 चुना गया है। आदिवासी नृत्य महोत्सव आयोजित करके उन्होंने अपनी इमेज में और बढ़ोतरी की है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी आदिवासी नृत्य महोत्सव को लेकर कई सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी का कहना है कि महोत्सव आदिवासी क्षेत्र नारायणपुर, दंतेवाड़ा, गीतम क्षेत्र में होना था, जहां पर इसका लाभ आदिवासियों और उनके आसपास के इलाकों को मिलता। लेकिन वाहवाही लूटने के लिए राज्य सरकार आदिवासियों के उत्सव में नजर आ रही है। आदिवासी महोत्सव को लेकर बीजेपी क्यों रूठी है, ये बड़ा सवाल है। आरोप प्रत्यारोप करने से क्या हासिल होगा, साथ ही महोत्सव पर सवाल उठाने से आखिरकार फायदा क्या होगा। आज इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले आइए आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल। ये उत्सव मनाने का नहीं है, क्योंकि अभी कोरोना की तीसरी स्ट्रेन का हल्ला हो रहा है। पहले ही छत्तीसगढ़ भुगत चुका है कि जो रोड सेफ्टी क्रिकेट मैच हुआ उसके कारण छत्तीसगढ़ ने कोरोना के दंश को बुरी तरह भुगता है। और आज जब पूरे प्रदेश में वनवासी आदिवासियों में असंतोष है, बस्तर से चलकर आदिवासी 350 किलोमीटर पैदल चलकर आ रहे हैं, कांकेर से चलकर आ रहे हैं, सरगुजा से चलकर आ रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। अभी धान खरीदी का समय है, किसान चाहते हैं कि 1 नवंबर से धान खरीदा जाए। आज किसान का धान कटाई शुरू हो गई है, परंतु धान खरीदी नहीं हो रही है। आज किसान परेशान हैं, उनको अगर धान नहीं खरीदा जाएगा तो वो दिवाली कैसे मनाएंगे, अपने बच्चों के कपड़े कैसे खरीदेंगे, उनके लिए कैसे मिठाई खरीदेंगे, कैसे वो दिए जलाएंगे। तो इस सरकार को खाली वो सबको उत्सव में डुबो कर रखना चाहती। आदिवासी नृत्य महोत्सव को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत, आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी 15 साल तक यहाँ पर शासन में रही। कभी उन्होंने आदिवासियों का सुध ही नहीं लिया। आदिवासियों के दशा के बारे में, उनके दिशा के बारे में, उनका डेवलपमेंट किस प्रकार से होगा, उसके बारे में न कभी सेमिनार कराया, न कभी बैठक कराया, न कभी उनके बारे में विचार किया। उल्टे उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन करने का जब भी मौका आया तो लोग चुके नहीं। भू अधिकार जो अधिनियम है 165 का जब यहाँ पर चर्चा हो रहा था, उस समय आदिवासियों की भूमि को एक तरह से उद्योगपतियों को बैकडोर से देने का इनका तैयारी था। महोत्सव पर सवाल यहां पर उठाए जा रहे हैं। सीएम की इमेज बड़ी है तो बीजेपी क्यों चिढ़ी है, ये बड़ा सवाल है। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में रंगारंग आगाज इस पूरे कार्यक्रम का हुआ है। आपको बता दें कि इस पर सियासी ऐतराज क्यों किया जा रहा है, उसी पर चर्चा आज करेंगे। महोत्सव को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी ने सम्मानजनक आमंत्रण न देने पर भी सवाल उठाया है। साथ ही कई बड़े सवाल इस पूरे आयोजन को लेकर बीजेपी ने उठाया। बीजेपी ने महोत्सव को लेकर सीएम का इस पर पब्लिसिटी स्टंट इसे करार दिया। उनका कहना है कि आदिवासी क्षेत्रों में इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन क्यों नहीं किया गया। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं मणि वैष्णव जी, प्रवक्ता है कांग्रेस की तरफ से, आप हमारे साथ जुड़ गए। राजीव चक्रवर्ती जी, बीजेपी नेता, आप भी हमारे साथ जुड़ गए। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। शुरुआत में करना चाहूंगी मणि वैष्णव जी आप ही के साथ, क्योंकि जिस तरीके से बड़े स्तर पर इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन करवाया जा रहा है, इसको लेकर अब सियासी ऐतराज भी देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी को हमेशा किसानों की खुशी से, आदिवासियों की खुशी से, युवाओं की खुशी से हमेशा दिक्कत रही थी। छत्तीसगढ़ में एक गर्व की बात है कि हम इतना बड़ा ट्राइबल फेस्ट करवा रहे हैं, इतना बड़ा आदिवासी नृत्य महोत्सव करवा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गर्व होना चाहिए, लेकिन उन्हें दुख हो रहा है क्योंकि हम कांग्रेस का राजनीति से। भाजपा नहीं चाहती कि दुनिया भर के आदिवासी छत्तीसगढ़ में आए, छत्तीसगढ़ सरकार का नाम हो, छत्तीसगढ़ का नाम हो। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती। कांग्रेस नृत्य महोत्सव को कराने के पीछे इसका उद्देश्य यह था कि
छत्तीसगढ़ की जो लोक कला है, आदिवासी जो कला है, उसका तो जानकारी सबको मिले ही, साथ साथ पूरे देश में जो है ये बात फैल रही है। छत्तीसगढ़ जो है आदिवासियों की संस्कृति को सहेजने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा है, मगर पता नहीं भारतीय जनता पार्टी को इस चीज से चिढ़ क्यों मच रही है। वो इसीलिए तरह तरह के जो है सवाल इस चीज पर पैदा गए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी से जरा मैं पूछना चाहूंगी, राजीव चक्रवर्ती जी, ये ऐतराज क्यों है? अगर आदिवासियों को लेकर इस रंगारंग पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया बड़े स्तर पर, ऐसे तमाम आर्टिस्टों को जगह और एक बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पर सरकार दे रही है, फिर आपको ऐतराज क्यों है? देखिए, ऐतराज इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि पहले जो आदिवासी बंधु हैं उनके आंसू पोंछे जाए। हाँ। जो सिलेगर से आदिवासी है उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं सरकारी संरक्षण में, उसे बंद किया जाए। हाँ। जो आदिवासी लंबी दूरी पैदल चलकर आए, उनके दर्द को सरकार के नुमाइंदों ने नहीं समझा, वो राजधानी पहुंचे, फिर राज्यपाल महोदया ने उन्हें बुलवाया। हाँ। कि उनकी जो जन पंचायतें थी उसे खत्म किया जा रहा है, जो गांव की पंचायतें थी और नगर पंचायत में उसे बदला जा रहा है। और ये एक साजिश है कि सरकार के अफसर उनके ऊपर अधिकार, उनके ऊपर अपना राज चला सके, जबकि आदिवासी बंधुओं के अपने राज का तरीका रहता है। तो नृत्य तभी होता है जब मन प्रफुल्लित होता है। छत्तीसगढ़ के आदिवासियों का मन प्रफुल्लित नहीं है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुत दुखी हैं। उनके ऊपर जो उनकी सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल रही है। जो वो मेहनत करते हैं उसका मुआवजा भी नहीं मिल रहा है पिछले 2.5 वर्षों से। वो जो अस्पताल में रहना चाहते हैं, हाँ, उन अस्पतालों की हालात ठीक नहीं है, पहुंच मार्गों की हालात ठीक नहीं है पिछले 2.5 वर्षों। लेकिन आपने आपत्ति दर्ज कराते हुए ये कहा है कि सम्मानजनक आमंत्रण नहीं दिया गया। हाँ, वो तो एक मुद्दा है ही है। नहीं, वो मुद्दा कैसे है सर, थोड़ा सा समझाइए। अगर किसी कार्यक्रम में आपको सम्मानजनक आमंत्रण नहीं दिया जाएगा तो वो पब्लिसिटी स्टंट हो जाएगा। आप बिगर पिक्चर को देखिए ना, कि बड़े स्तर पर ऐसे तमाम आर्टिस्टों को जगह मिल रही है अपनी पोटेंशियल को दिखाने को लेकर, एक प्लेटफॉर्म और एक एक्सपोजर उनको दिया जा रहा है। आप वो नहीं देख रहे हैं, आप इस बात पर आपत्ति दर्ज करवा रहे हैं कि आपको सम्मानजनक आमंत्रण नहीं दिया गया। नहीं, देखिए, सभी बातें वो तो बिल्कुल है कि किसी को सम्मानपूर्वक बुलाया नहीं गया। जो आदिवासी नेता है, जो नर्तक है, जो कलाकार है, सुदूर बस्तर से या सुदूर आदिवासी अंचलों में रहते हैं, उन्हें बुलाया नहीं गया है। इसके अलावा जो सबसे दुखद पहलू यही है कि जो पार्टी की लोग बुलाया गया था, और जो कला की बात होती है, अगर दंतेवाड़ा में होता, ये बीजापुर में होता, ये जगदलपुर में होता तो और अच्छा होता। ये एक पूरी तरह से एक इवेंट मैनेजमेंट है और इसका औचित्यहीन हो गया है यदि इस महोत्सव को सुदूर अंचलों में किया जाता। जैसे हमारे समय में हम होता था, एक हर जिले में, तो ये जो आयोजन हो रहा है की बात है, ऐसे प्लेटफॉर्म को नहीं मिल रहे, इवेंट मैनेजमेंट से फायदे मिल रहा है। और आदिवासी जो वनांचल के लोग हैं, अगर उनका मनोरंजन होता या वो यहाँ आते या उनको भी मौका मिलता या उन जगहों पर होता तो ज्यादा प्रासंगिक होता। आज ये नृत्य महोत्सव प्रासंगिकता खो चुका है। ये अफसरों का नृत्य है, ये मंत्रियों का नृत्य है। इसमें आदिवासी बंधुओं को केवल चेहरा लगाया गया है। असली आदिवासी बंधु वो हैं जो बस्तर में के जंगलों में रहते हैं, उन्हें भी मौका। तो कार्यक्रम में सर जो प्रस्तुति दे रहे हैं, विजुअल्स इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, जो ये बड़ी तादाद में कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे, क्या ये मंत्री हैं? नहीं, देखिए, अपने ये इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा लाए गए लोग हैं। अच्छा, ये अगर इसमें सिलेक्शन सही होता तो मानदर की थाप दिखती और जो हमारे गोढ़ी बंधु हैं। ठीक है, इसका जवाब मैं वैष्णव जी से लूंगी। इससे पहले के शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। शर्मा जी, जब बड़े स्तर पर इस तरीके का कार्यक्रम होता है तो क्या इसे कलाकार की कला की प्रस्तुति करने का एक मंच की तरह देखा जाए, या वाकई में जो सियासी स्टंट इसको कहा जा रहा है, पब्लिसिटी स्टंट कहा जा रहा है, क्या उस दर्पण से देखना इसे ठीक है? देखिए, एक बड़ा आयोजन है, छत्तीसगढ़ को सम्मानित गौरवान्वित करने वाला है। विश्व के 7 देश के कलाकार आए हुए हैं, 27 राज्य के हैं, 6 केंद्र शासित प्रदेश के हैं। तो एक बड़ा आयोजन है। छत्तीसगढ़ आजकल ऑनलाइन टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से दूर दराज तक बातें पहुंचती है। और जो ये आयोजन हो रहा है, इसको लेकर के राजनीति की जगह सभी दल मिल करके यदि इस आयोजन में भागीदारी रहती तो ज्यादा बेहतर रहता। दूसरी चीज आ रही, जो आपत्ति आ रही कोरोना को लेकर के, तो छत्तीसगढ़ का भी कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है।
रायपुर में 5 को लेकर के 20-25 की संख्या आ रही है, लेकिन सुरक्षा की आवश्यकता है, सतर्क रहने की आवश्यकता है। जो भी इस कार्यक्रम में जा रहे हैं मास्क लगा के जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। स्वास्थ्य विभाग ने वहां पे एक लगा के भी रखा है कि वहां पे कोरोना टेस्ट की भी सुविधा है वहां पे लोगों को इस प्रकार से। तो सावधानी की तो आवश्यकता है। ये समय अभी इतना भी खुला नहीं है कि हम उस पर नजरअंदाज कर सकें। लेकिन जो आयोजन हो रहा है छत्तीसगढ़ में, जो कुछ हो रहा है, एक दूसरे की संस्कृति सभ्यता को समझने का, खान पान को समझने का अवसर मिलता है। और जो इनके छत्तीसगढ़ में वनोपज खरीदी को लेकर जहां 1 नंबर पर आया, तो ये जो बातें हैं दूर तक जाती है। किस तरह से वनोपज खरीदी को लेकर आदिवासियों को केवल सरकार की ओर से पैसा देकर, सुविधाएं देकर ही नहीं, उनको भी विकास में एक धारा से जोड़ने का जो प्रयास हो रहा है, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के इसको राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी सराहना हुई है। हाँ। तो वनोपज की संख्या 52-53 वनोपज की खरीदी हो रही है। तो एक राजधानी छत्तीसगढ़ में, मतलब मुझे नहीं लगता कि वो जिला स्तर पे हो जाता है कि किसी बस्तर में होगा कि सरगुजा में होगा। हमारे रायपुर बीच में है, दोनों साइड से आदिवासी जिले जुड़े हुए हैं। 14-18 पांचवी अनुसूची के शामिल 14 जिले और फिर 18 जिले लगभग आ जाते हैं, आंशिक अन्य जिले भी जुड़े हुए हैं। हाँ। तो कुल मिलाकर इस प्रकार के आयोजन में एक मुझे लगता है कि लोगों को एक दूसरे आदिवासी संस्कृति सभ्यता को समझने का, और राजधानी एक बेहतर स्थान होता है। और पहले के जो आयोजन राज्योत्सव जो नया रायपुर में होता था, लोगों से कहीं दूरी रहती थी। नया साइंस कॉलेज मैदान शहर के बीच में है और सभी लोगों का एक सुविधाजनक स्थान पड़ जाता है। आसपास के सभी जिले के लोग इसमें आ रहे हैं और एक उत्साह दिखा रहे हैं। केवल नृत्य के अतिरिक्त अन्य जो इनकी जो कलाकारी है, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों ने जो कुछ भी बनाया है, वहां से साइकिल का प्रदर्शन हो रहा है आज के समय में। इस प्रकार से बहुत सारे आदिवासी क्षेत्रों में जो भी विकास कलाएं, उनकी कलाएं हैं, वो सब सामने आ रही है और विश्व तक पहुंचाने के लिए एक बेहतर माध्यम है। जी ठीक है। मणि वैष्णव जी, यहाँ पर वाजिब सवाल के शर्मा जी ने उठाया है कि ये सामाजिक पूरा कार्यक्रम होता है जिसमें समाज के लोगों के लिए हम काम करते हैं, और राज्य सरकार वाकई तारीफ के काबिल है कि इतने बड़े स्तर पर कलाकारों को एक्सपोजर दिया जा रहा है, लेकिन क्यों नहीं अन्य दलों को इसमें शामिल किया गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इन प्रकार से इस प्रकार के झूठे आरोप लगाकर अपनी राजनीति को जो है सेक रही है, राजनीतिक रोटी सेक रही है। ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं हुआ है, जैसा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय भी कह रहे हैं। इसमें जो है छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सभी दलों को जो है आमंत्रित किया गया है, सभी को लेकर चला जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब दे कि जैसा कि आपने अभी पूछा, मान लीजिए अगर आमंत्रण नहीं भी होता है तो क्या यह गर्व का विषय नहीं है छत्तीसगढ़ के? छत्तीसगढ़ में 7 देशों के लोग, 7 देशों के आदिवासी जो आए हुए हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की संस्कृति को भी जो है पूरे विश्व देख रहा है अभी जो है। तो भारतीय जनता पार्टी को इस पर गर्व होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई न कोई जो है बात निकालकर इस प्रकार का विरोध कर रही है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमें आमंत्रण नहीं मिला है, और एक और बात कह रहे थे कि ये जो है कार्यक्रम वो बस्तर में होना था, आदिवासी क्षेत्र में होना था। बस्तर में पहले से ही आदिवासी संस्कृति बहुत अच्छी तरह व्याप्त है, तो वहां जो है कराने का इसका कोई नहीं होता है। रायपुर में हो रहा है, राजधानी में हो रहा है, इसे पूरा विश्व देख रहा है, इसे पूरा देश देख रहा है। भारतीय पार्टी तो चाहती है कि बस्तर की जो लोक कलाएं है, बस्तर की जो संस्कृति है, वो बस्तर में ही लगी रह जाए। वो बिल्कुल नहीं चाहती कि संस्कृति है बस्तर के जो आदिवासियों की लोक। लेकिन वैष्णव जी, राजीव चक्रवर्ती जी का ये कहना है कि ये वाकई में आदिवासी लोग ही नहीं है। अगर वहां करवाना था तो उन क्षेत्रों में करवाना था इस पूरे कार्यक्रम को। ये आपके मैनेजमेंट के लोग हैं, आपके मंत्री कह रहे हैं कि मंत्रियों का चेहरा नहीं है, बाकी हैं आप ही के। पहले भी कहा, भारतीय जनता पार्टी के सीने में आग लगी हुई। भारतीय जनता पार्टी को तो होना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों उनके सीने में आग लगी हुई है। हाँ। बिल्कुल नहीं चाहते उन्होंने इतना अच्छा पर्व कराया। उन्हें आदिवासियों की समस्या है, उन्हें किसानों की समस्या है, उन्हें युवाओं की समस्या है। भारतीय जनता पार्टी को जो किसान इनके विरोध में जाता है फिर खालिस्तानी कह देते हैं, उन्हें आतंकवादी कह देते हैं। वैसे ही ये आदिवासी जो इतने बड़े कार्यक्रम में सहभागी बने हैं, 7 देशों से आए हुए हैं, देश के अन्य राज्यों से आए हुए हैं, सारे आदिवासियों पर जो है ये उंगली उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को इस चीज पर माफी मांगनी चाहिए। आदिवासियों पर इस तरह से उंगली उठाना, सवाल उठाना, उन्हें आदिवासी मतलब वो कह रहे हैं कि वो आदिवासी ही नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत बात है, आदिवासियों का अपमान है। भारतीय जनता पार्टी को इस चीज पर माफी मांगनी चाहिए। जी बिल्कुल वैष्णव जी, लेकिन चक्रवर्ती साहब यहाँ पर आपके सम्मानजनक आमंत्रण आपकी तरफ से न मिलने को लेकर भी खासे नाराज हो रहे हैं। थोड़ा सा मना लीजिए सर, बहुत आरोप लगा रहे हैं इसीलिए आपके। कार्यक्रम है वो आम जनता का कार्यक्रम है और वहाँ हर कोई आमंत्रित है, किसी को आने के लिए वहां पे रोका नहीं जा रहा है।
और जैसा कि कुछ साफ झूठ बोल रहे हैं कि आमंत्रण नहीं मिला है। सम्मानजनक आमंत्रण हर दल के व्यक्ति को मिला हुआ है। राजीव चक्रवर्ती जी का भी सम्मान उन्हें भी आमंत्रित हम करते हैं, वो भी आए और देखें कि उनका अच्छा कार्यक्रम वहां कहा है। चक्रवर्ती जी, जहां पर जिस तरीके से आपने कई चीजों को लेकर सवाल उठाया है, बहुत ज्यादा जरूरी ये समझना है कि चूंकि राज्य सरकार है और तमाम बड़ी विकास परियोजना हो, विकास के कार्य हो, लोगों के उत्थान के कार्य वो करना उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में है, तो जो कुछ भी वो करेंगे, क्या वो चुनावी स्टंट होगा, क्या वो पब्लिसिटी स्टंट होगा? है अभी राज्य को जरूरत थी कोरोना से उभरे हुए अस्पतालों को ठीक करने की। जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग की आज हालात है पुराने, लेकिन चक्रवर्ती जी आपको ये भी समझना होगा कि कोरोना के चलते हम अर्थव्यवस्था को जैसे खराब नहीं कर सकते हैं, हमें तमाम वर्क फ्रॉम होम वाली जो चीजें थी वो खोलनी पड़ी, एक एक कर सिनेमा हॉल्स खुल रहे, सभी को रोजगार का भी तो राज्य सरकार को ख्याल रखना होगा ना। हाँ, कि रेहड़ी पटरी वाला जो हर रोज कमा के खाता है, कम से कम वो भी भूखा ना मरे। जो कलाकार है जिनको अपनी प्रदर्शनी करने का मौका अब तक कोरोना के चलते नहीं मिल पाया, कम से कम वो भूखा ना मरे। तो कोरोना के साथ साथ उन्हें लोगों के रोजगार का भी तो ख्याल रखना है ना। आप इन दो चीजों को कैसे क्लब कर सकते हैं? आपको क्या लगता है कि जो बस्तर के, बीजापुर के, सारकेगुड़ा के लोग हैं या अंबिकापुर के जो सूरजपुर के आदिवासी बंधु हैं, क्या उनको मौका मिला है? ये तो चुने हुए लोगों को मौका मिला है। ये तो शुरुआत है ना सर, आप शुरुआत में आपत्ति दर्ज करवा रहे हैं, ये तो शुरू हुआ है ना, इससे आगे तो बढ़ने दीजिए। नहीं देखिए, अगर बात होती, अगर वहां के बस्तर की जो हालात हैं या सरगुजा के जो वन बंधुओं की हालात है, उनके पास नौकरियां नहीं है, वो पलायन कर रहे हैं दूसरे राज्यों में, अगर उनको रोका जाता, फिर ये नृत्य महोत्सव होता तो बड़ा आनंद आता। ये नृत्य महोत्सव तो उन अफसरों का है जो इसके पीछे भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये नृत्य महोत्सव उन अफसरों का है, उन मंत्रियों का है जो बड़ा आनंद ले रहे हैं। ये नृत्य महोत्सव अगर गरीब जो लोग जिनको नौकरी की गारंटी दी गई थी, जिन्हें बेरोजगार भत्ते की बात कही गई थी, उन आदिवासी बंधुओं के साथ किया नहीं जा रहा है। नृत्य तो तब होता यदि आप लोकल लोगों को साथ लेते, उनको चिकित्सा की सुविधा देते, उनको रोजगार की गारंटी देते। के शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से एक तरफ बीजेपी इसको पब्लिसिटी स्टंट करार दे रही है, तो वहीं कांग्रेस का ये कहना है कि हम हर वो मौका यहाँ पर प्रदेश की जनता को, कलाकारों को, रेडी पटरी वाले को, कोई भी हो, उससे छीनना नहीं चाहते, एक्सपोजर के तौर पर हम देना चाहते हैं। इन दोनों तस्वीरों को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि इसे भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि मुख्यमंत्री जी वहां पर आनंद ले रहे थे, उनके मंत्री आनंद ले रहे थे, तो क्या आनंद लेने के लिए इस तरीके के आयोजन करवाए जा रहे हो? इस तरीके के कॉमेंट्स करना, इस तरीके की प्रतिक्रिया देना इतने बड़े आयोजन पर कितना गंभीर? आनंद लेने की बात नहीं कर सकते, इसको एक संस्कृति के छत्तीसगढ़ में जो टीम बन के आएगी तो राज्य स्तरीय टीम ही ऐसे राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों में नृत्य कर स्पर्धा में भाग ले सकते हैं। और उसमें विदेश से भी लोग आए हैं, तो छत्तीसगढ़ के लोगों को ही पर्याप्त मंच नहीं। सुबह 9 बजे से कार्यक्रम चल रहा है, देर रात तक चल रहा है। तो इसमें जो अलग अलग विवाह को लेकर के जितने भी उनके है संस्कृति है, फसलों को लेकर के है, अन्य आयोजनों को लेकर के, उनकी जो संस्कृति के दौरान जो नृत्य होती है, उन सब को लेकर ये आयोजन हो रहा है। इससे पहले जो राज्योत्सव होता था उसमें भी कांग्रेस ने आपत्ति की थी। भाजपा द्वारा जब राज्योत्सव आयोजित किया जाता है तो मुंबई के कलाकारों को आमंत्रित किए जाने को लेकर आपत्ति होती थी। तो ये कांग्रेस ने एक राजनीतिक ढंग से ही कहा जाए। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी ये समझना है कि इसके पीछे की मानसिकता को समझा जाए, इसे दल पर न तोला जाए कि कौन सा राजनीतिक दल क्या कर रहा है। इसके जो बड़े प्रभाव होने वाले हैं, कितना फायदा प्रदेश की जनता को मिलने वाला है, इस बात को समझा जाए। राजीव चक्रवर्ती जी आज छतरपुर पहुंचे, आप ही के नेता शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, हुनर हाट पर जोर उन्होंने दिया, वहां पर पहुंचे वो, और वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया, क्योंकि बहुत बेहतरीन वो कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, उनके साथ बैठकर वो खाना भी खा रहे हैं। तो क्या आप वहां उनका पब्लिसिटी स्टंट कह देंगे उसे? देखिए, शिवराज जी तो जनता के बीच में उनको उनके रोजगार की सोच रहे हैं। हाँ। वो सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनकी संस्कृति वो रहे, उनके रोजगार सुनिश्चित रहे, वो बातें। और यहाँ पर विदेशी कलाकार को बुलवा के, हाँ। दोनों में बहुत अंतर है, आप अंतर को समझिए। हाँ। जब पेट भरा रहेगा और मन शांत रहेगा तभी नृत्य होता है। हाँ। तो शिवराज जी जो लोक कलाकार हैं, उनके पेट की चिंता कर रहे हैं, उनके भूख की चिंता कर रहे हैं। पर यहाँ पर आयातित लोगों को बुलाकर, जब छत्तीसगढ़ के हालात ऐसे हैं कि आप दवा नहीं दे पा रहे हैं, सड़क नहीं बनवा पा रहे हैं, पहुंच मार्ग जो अस्पताल के पहुंच मार्ग वहां आदिवासी बंधु खटिए पर ले जा रहा है, वहां एम्बुलेंस की आवश्यकता है, वहां पर वो मद में खर्च नहीं करके आप उसके पहले नृत्य कर रहे थे। मुझे बोलने दीजिए वैष्णव जी, चिड़िए मत,
जब सच्चाई सामने आती है तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। आप लोग बहुत चिल्लाने लगते हैं। मैं चुप रहा था, आपको भी सुनना पड़ेगा, फिर आप जवाब दीजिए जब आपकी बारी आएगी। आप लोग आदिवासियों के रोजगार की व्यवस्था नहीं कर सकते, उनको अस्पताल में नहीं पहुंचा सकते, और आदिवासी बंधुओं को तो जो बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए, चाहे साफ पानी हो या अस्पताल हो। चक्रवर्ती जी, लेकिन चक्रवर्ती जी जरा ये समझा दीजिए, ये समझाइए 15 अगस्त और 26 जनवरी पर जब परेड में तमाम कलाकारों को उनकी प्रदर्शनी दिखाने का मौका मिलता है तो क्या वो आनंद लेते हैं? प्रधानमंत्री वहां पर बैठकर और तमाम नेता मंत्रीगण जो पहुंचते हैं, वो तो राष्ट्रीय पर्व है, उसके साथ इसकी तुलना नहीं जा सकती। पहुंच तो कलाकार ही रहे ना, अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं ना, अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। कला को लेकर तो कम से कम सम्मानित शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। जो 40 अरे सम्मान तो हम करते हैं, आपको कह रहे हैं कि बस्तर के नहीं, वहां पर प्रदर्शन करेंगे तो क्या होगा जरा बताइए। वहां पर मंत्री आपके, वहां पर आपके नेता वो आनंद ले रहे होंगे, दर्शक तमाम आनंद ले रहे होंगे। अच्छा आप बताइए, रायपुर में कितने लोग रहते, कितने आदिवासी बंधु रहते हैं जो इसका आनंद ले रहे हैं? अरे आदिवासियों को प्लेटफॉर्म देना होता है। ये भी सर आपको ये समझना होगा कि ये भी कला को बढ़ावा देने का एक बड़ा अच्छा तरीका है। फिलहाल समय की थोड़ी सी कमी है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, जिस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को लेकर सियासत अब गरमाती हुई नजर आ रही है, लेकिन इन सब के परे बड़े पर्दे की पिक्चर हमें देखने की आवश्यकता है कि बड़े स्तर पर जो तमाम कलाकार थे, कोरोना के चलते उन्हें अपनी कला को प्रदर्शित करने का मौका नहीं मिल पाया, एक एक्सपोजर जिसके वो हकदार थे वो नहीं मिल पाया। यहाँ पर राज्य सरकार कोशिश उनको कर रही, तो कई सवाल उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। फिलहाल के लिए चर्चा में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बाकी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।